देवी और सज्जनों, कौन बनेगा हजारीलाल प्रतियोगिता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं एक बार फिर से रूल रेगुलेशन आपको बता देता हूं। इसमें जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और 20 प्रश्नों में से आपने सारे क्वेश्चनों के जवाब अगर सही दे देते हैं तो उसके बाद आपको जो है उचित इनाम दिया जाएगा। तो आज हमारे सेकंड सीरीज में, सेकंड एपिसोड में करण हमारे साथ है। करण फ्रॉम विच स्कूल? पब्लिक स्कूल। ओके ओके, करण फ्रॉम विच क्लास? फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास से करण हमारे साथ है। तो हम एक बार फिर से दोबारा बता देते हैं कि क्या हमारे पास जो है इसके छोटे छोटे रूल है। करण, अगर तुम्हें कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हैं। फोन ए फ्रेंड आपको जो है मिलेगा। दूसरा, लाइफ लाइन आपको मिलेगी ऑडियंस सपोर्ट। अगर आपको प्रश्न कोई नहीं आता तो आप ऑडियंस से पूछ सकते हैं। तीसरा, आपको जो है 50-50, इसमें 2 प्रश्न आपके जो है हटा दिए जाएंगे। जो गलत जवाब आपके होंगे वो हटा दिए जाएंगे, एक सही और एक गलत जवाब रह जाएगा। और चौथा आपको है स्किप द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप छोड़ ही सकते हो, फिर आपसे उसके एवज में कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? ठीक है। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। कौन बनेगा हजारीलाल? तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका, विच रोज इज फॉर लव? व्हाइट, रेड, पिंक एंड येलो। कौन सा जो कलर है वो प्यार के लिए होता है? तो करण जी, आपने बहुत सोच समझकर जवाब देना है, बताइए। रेड इज द राइट आंसर। तो करण जी, आपका सेकंड प्रश्न, टेलीफोन इज यूज्ड फॉर। टेलीफोन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? गेमिंग के लिए, वीडियो मेकिंग के लिए, फोटो क्लिक के लिए या कम्युनिकेशन के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो करण जी, आपके सामने तीसरा प्रश्न आता है, 12th क्लास की क्या स्पेलिंग है? आपके सामने 4 आंसर दिए जाएंगे। देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 12, पहली है TWELTH, TWELWTH, TWELFTH और TWELVE। आप पूरे कॉन्फिडेंस है कि यही आंसर है? आपको ये प्रश्न का सही जवाब नहीं आता है तो आप इसके लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ लाइन। कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? ऑडियंस। तो आपके सामने ऑडियंस है, तो आप ऑडियंस से पूछ सकते हैं। ऑडियंस के सामने मैं बता देता हूं, इसके सामने 4 ऑप्शन है। पहले प्रश्न का पहला जो ऑप्शन है वो है TWELTH, दूसरी है TWELWTH, तीसरी है TWELFTH और चौथी है TWELVE। फर्स्ट का जवाब आपका भी गलत है। ऑडियंस सपोर्ट भी आपको सही सपोर्ट नहीं करेगा। ऑडियंस में से और भी आप किसी और से पूछ लीजिए। देखिए, वो हाथ उठा रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सेकंड भी आपका जवाब गलत है। करण जी, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कौन सा जवाब सही है बताइए? थर्ड। अब ऑडियंस की सपोर्ट आपको करण जी नहीं मिलेगी अगली लाइफ लाइन में। चलिए करण जी, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर बिलोंग्स टू विच गेम? सचिन तेंदुलकर कौन से गेम से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। बिना सोचे समझे सही जवाब दे रहे हैं। एक बार और सोच लीजिए, कहीं गलत तो नहीं है जवाब। क्रिकेट इज द राइट आंसर। नेम ऑफ द वाइफ ऑफ राम की पत्नी का नाम क्या था? राधा, पहला उसका ऑप्शन है राधा, दूसरा ऑप्शन है रुक्मणी, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी और चौथा ऑप्शन है आपका सीता। राम की पत्नी का नाम सीता। ओके, सही जवाब। चलिए
करण जी आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। 1 4 9, 9 के बाद खालिस्तान नजर आ रहा होगा आपको, 9 के बाद खालिस्तान है, इसके बाद है 25, तो 1 4 9 के बाद खालिस्तान में क्या भरा जाना चाहिए है? आपके सामने जवाब है 10, 11, 15 और 16। 1 4 9 के बाद खालिस्तान है और उसके बाद है 25, तो आपने बताना है खालिस्तान में क्या आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 15 आएगा या 16 आएगा? 11। आपको कॉन्फिडेंस है पूरा? यस। आप कोई लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंस? फिर भी हम आपको एक मौका देते हैं, अगर कोई लाइफ लाइन इस्तेमाल, आपके पास अभी 3 लाइफ लाइन बाकी हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई भी लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिए। स्किप द क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो, और 50-50 भी कर सकते हैं। हम 2 गलत जवाब हटा देंगे इसमें से, 50-50 से जाना चाहेंगे। चलिए, तो आपके पास 2 जवाब हटा देते हैं, पहला और दूसरा। 10 और 11 नहीं हो सकते इसके आंसर। क्या नहीं हो सकते? 10 और 11। अब आपको 2 में से जवाब देना है, 15 और 16 में से। बताइए 15 आएगा या 16? सोच समझ के जवाब दीजिए करण जी, कोई जल्दबाजी नहीं है। 15 और 16 में से क्या आना चाहिए? 16। सोच समझ के सही जवाब दिया है। कॉन्फिडेंस है पूरा? ओके, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा सोच के आपने जवाब दिया करण जी। चलिए, अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। इंडियन फ्लैग हैज 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर एंड 6 कलर। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके अंदर कितने रंग होते हैं? भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपने देखा है कभी? यस। तो इसमें कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं या 6 रंग होते हैं? 3। ऑप्शन ए 3 है। सही है जवाब? कॉन्फिडेंस है पूरा? यस। ओके, आपका जवाब बिल्कुल सही है। नेम ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का असली नाम क्या है? मोहनदास दामोदर गांधी, मोहनदास करमचंद मोदी, नरेंद्र दामोदर दास गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन 4। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? यस। एक बार फुल कॉन्फिडेंस है, पहला या चौथा या कौन सा? चौथा, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इज द राइट आंसर। हु इज द फर्स्ट इंडियन लेडी प्राइम मिनिस्टर? इंडिया की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी या लता मंगेशकर? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच स्टेट कुरुक्षेत्र सिचुएटेड? कौन सी स्टेट में कुरुक्षेत्र आता है या कुरुक्षेत्र स्थित है? दिल्ली स्टेट में, पंजाब स्टेट में, हरियाणा स्टेट में या उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन 3, हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम ऑफ द सिंगर के सामने है। करण जी ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा। नेम ऑफ द सिंगर। सिंगर कौन होता है? गायक होता है सिंगर, ठीक है, गाना जो गाता है। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सानिया मिर्जा या किशोर कुमार? सोच समझ के सही जवाब दीजिएगा करण जी। सिंगर कौन है इनमें से? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सानिया मिर्जा, किशोर कुमार? शाबाश करण जी, बहुत अच्छे, सही जवाब दीजिए। सानिया मिर्जा। यहाँ पे आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आपकी 2 लाइफ लाइन अभी रहती है ना, तो कोई लाइफ लाइन इस्तेमाल कर लीजिए। आपके पास 2 लाइफ लाइन बची है अभी करण जी, आप स्किप द क्वेश्चन कर सकते हैं।
यानी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं कि क्वेश्चन मुझे नहीं आता। इसकी जगह आपको दूसरा प्रश्न दे दिया जाएगा, स्किप द क्वेश्चन। इस प्रश्न को छोड़ दिया जाएगा, इसकी जगह आपसे कोई दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन जो है गलत जवाब दे दिया है, तो इसके लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है, स्किप द क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपसे एक अलग प्रश्न पूछा जाएगा इसके अलावा। ठीक है, तो तैयार हैं आप? यस। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, लाल किला किसने बनवाया था? ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं है, जो स्किप द क्वेश्चन हो गया है वो आपने मेरे आंखों में देख के ही जवाब देना पड़ेगा। लाल किला किसने बनवाया था? अहमद शाह अब्दाली ने? एक ही बार में जवाब देना पड़ेगा आपको। अकबर ने? औरंगजेब ने? शाहजहां ने? चारों में से एक जवाब आपने देना पड़ेगा। लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री में तो औरंगजेब नाम है। तो आपको जो है ना करण जी, आपको क्वेश्चन पर ही विराम मिल जाएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ लाइन एक और भी इस्तेमाल कर सकते थे, फोन ए फ्रेंड, पर आपने वो इस्तेमाल नहीं की और दो गलत जवाब दे दिया आपने इसके अंदर। आपको एक लाइफ लाइन स्किप द क्वेश्चन तो हमने दे दी थी। ठीक है, तो ये आपकी प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न बन गया है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी कोशिश की। कौन बनेगा 1000 साल में? आपको जो है सांत्वना पुरस्कार जरूर मिलेगा। तो करण जी, आपने जो है 12 प्रश्नों के जवाब सही दिए। हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी एम बना रखा उसमें आप कामयाब हो। फिर भी आपने यहां पहुंचने की जो मतलब आपने कोशिश की है, इसके लिए आपका धन्यवाद है।